हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन जहानी। तो आज की जो वीडियो है दिस इज फॉर 10th एंड 12th स्टूडेंट्स ओनली। और आज का वीडियो गाइस हम लोगों के बीच में एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है। ना मैं आज तुम्हें कोई स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, ना मैं आज तुम्हें कोई सुपर टेक्निक बता रही हूँ जिससे सिलेबस फास्ट कंप्लीट होगा, ना मैं तुम्हें आज कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देने आई हूँ। बात करने आई हूँ तरीके की बात जो इस समय पे तुम्हें समझनी है। सबसे पहली चीज बात करते हैं, अभी एक चेंज आ गया है। अभी तक हमारा जो माइंडसेट हमारे प्लान चल रहे थे उसमें अभी हम प्री बोर्ड के लिए पढ़ रहे थे, अभी भी प्री बोर्ड के लिए भी पढ़ेंगे। बट एक चीज हमें पता चली 20 नवंबर को रात को हमारी जो है डेट शीट वो सीबीएसई ने हमें अपलोड करके दे दी है कि फिलहाल हमारे पास ये डेट शीट मिल गई है हमें। इस दिन से हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। एंड अब 2 दिन हो चुके हैं हमारी डेट शीट को आए हुए। पिछले 2 दिनों में आई नो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियो जो अभी अभी अपलोड हुई है, आप सबने वो स्ट्रेटेजी वीडियोस देखी, समझा, प्लान कर रहे होगे आप, ठीक है। बट मैंने अभी कोई स्ट्रेटेजी अपलोड नहीं करी थी, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी सिंस 2 डेज। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा दीदी आप कहाँ चले गए, आपने कोई वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी। तो गाइस लिसन टू मी, ठीक है। मैंने एक वीडियो अपलोड करी भी थी, देन ऑल्सो आई रिमूव्ड इट क्योंकि मेरे मन में एक बात आई, ठीक है। सुनो अब मेरी बात को आप। गाइस बात ऐसी हो चुकी है इस समय पे कि खुद से भी आपको कुछ एफर्ट्स लेने होंगे, खुद से भी तुम्हें कुछ समझना होगा। पिछले 2 दिन मैं चाहती थी कि तुम अपने अब बैठ के ना आराम से खुद से सोचो दैट आपको क्या इस समय पे लग रहा है, आपको क्या करना चाहिए। लाइफ तुम्हारी है, नंबर तुम्हें लेकर आने हैं, नंबर लाने के लिए पढ़ना तुम्हें। मैं एक रास्ता दिखा सकती हूँ, आप किसी की वीडियो देख रहे हो वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है, हम आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। स्टेप तुमने लेना है। तो एक बार मुझे ये बताओ कि तुम्हारी डेट शीट आ गई, पिछले 2 दिनों में तुमने कुछ सोचा, तुम्हारे मन ने तुम्हें क्या कहा दैट व्हाट यू विल फॉलो नाउ। कुछ चीज तुम्हारे दिमाग में आई होगी, कुछ आपने फील करा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन ओपन करो और मुझे ये बताओ आपने पिछले 2 दिन के अंदर जब आपकी डेट शीट आ गई आपने खुद से क्या एफर्ट लिए। आपने डेट शीट खुद से लिख के पेपर पे बनाई, आपने ये सोचा दीदी मैं अपना सिलेबस ऐसे कंप्लीट करूंगा। कमेंट में बताओ आपने ये सोचा मेरी पढ़ाई नहीं हुई अब से मैं पढ़ूंगा। वट एवर यू डिड फॉर योरसेल्फ मुझे जरा कमेंट सेक्शन में ये बताओ। आई होप आप लोगों ने कुछ 2 दिन में सोचा होगा। अब ये 2 दिन में बहुत सारे बच्चे पैनिक में भी चले गए हैं। क्या पैनिक में कि यार मेरा तो कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं 99 कैसे लाऊंगा, ठीक है। तो जितने बच्चे पैनिक में थे बिल्कुल पैनिक मत हो। आपका सिलेबस आपको लग रहा है कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ हमने पढ़ रखा होता है, अब बस उसको फाइनल टचेस देने हैं। तो अब मैं बताती हूँ तुम्हें कि कैसे ये 2 महीनों के अंदर हम अपने पूरे सिलेबस को फाइनल टचेस देंगे। ओके, सबसे पहली चीज क्या है गाइस, स्टॉप थिंकिंग, वरिंग, प्रेशराइजिंग योर ब्रेन। इस समय पे आधे से ज्यादा बच्चे ये सोचेंगे डेट शीट आ गई, टाइम कम बचा है, पढ़ेंगे कैसे, इतना सारा सिलेबस है, मेरा सिलेबस नहीं हुआ। डरने का समय नहीं है, परेशान होने का समय नहीं है, प्रेशराइज होने का समय नहीं है, एक्शन मोड में आने का समय है। ये नहीं सोचना मेरी पढ़ाई हुई नहीं, बैठ के पढ़ाई करनी है। ये नहीं सोचना मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस को बैक टू बैक कंप्लीट करना है। तुम्हें अपने माइंड में ये बात लानी ही नहीं कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है या तुम पढ़ नहीं पाते हो, नहीं। कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, बस हर समय बैठना है और पढ़ाई करनी है। वो होगी कैसे, स्टेप्स लिख दिए हैं, एक्शन टाइम में आ जाना है। इट्स एक्शन टाइम, ओके। तो पैनिक मोड से ना एक्शन मोड में आ जाओ। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आज से एक्शन मोड एक्टिवेट, ठीक है। तो इतना लंबा कमेंट मत करना, बस एक्शन मोड और एक्टिवेट लिख दो। आज से अपना एक्शन मोड एक्टिवेट कर लो। आज से टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, कैसे होगा, कब होगा, आएंगे नंबर नहीं आएंगे, ये नहीं सोचना। इट्स एक्शन टाइम गाइस। अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। अब पढ़ना है, एक के बाद एक चैप्टर्स को कंप्लीट करना और नंबर लाने, और आ जाएंगे। तरीका बता रही हूँ, ऐसे आएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है क्रिएट योर डेट शीट। अपनी डेट शीट को एक पेपर पे लिखो और अपने स्टडी एरिया में लगाओ, हर तरफ लगा लो, अपने आजू बाजू, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो। ये दिन को अपने दिमाग में पेस्ट कर लो जिस दिन तुम्हारे एग्जाम होंगे, जिससे तुम्हें समय की कीमत पता चले। दूसरी चीज, आपको अपना पूरा सिलेबस लिस्ट आउट करके लिखो। फुल सिलेबस अपना लिखो, क्या आपका सिलेबस है, कितने चैप्टर्स आने हैं आपके हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपको अपने लिए समय पे करनी है, लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का अगर आप इस समय पे यूज करोगे, जो 5 घंटे सेल्फ स्टडी के मिल रहे हो उस समय में भी अगर आप सोशल मीडिया यूज करोगे, बहुत भारी नुकसान कर रहे हो अपना। तो लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, इनफैक्ट बंद कर दो सोशल मीडिया यूज करना। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ स्टडी टाइम को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। मुझे नहीं पता तुम ट्यूशन जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे, 7 घंटे पढ़ाई हो जानी चाहिए अब से शुरू। और आज से समझ लो तुम 15 दिसंबर से 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल फॉलो होगा, क्योंकि तब हम स्कूल से प्रिपरेशन लीव मिल चुकी होगी। अभी अगर स्कूल से प्रिपरेशन लीव नहीं मिली है तो उस बीच में 6 घंटे 7 घंटे की हमें सेल्फ स्टडी करनी है। फुल ऑल नाइट ईयर स्टडी सेशन, फुल जो है अर्ली बर्ड का स्टडी सेशन। 9 बजे के स्कूल हो जाएंगे, ठंड वैसी हो गई और अभी तो लॉकडाउन भी लग रहा है काफी सारी सिटीज के अंदर पॉल्यूशन की वजह से। एक बहुत अच्छा मौका मिला, घर पे तुम्हें छुट्टी मिली है तो घर बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। 6 से 7 घंटे की सेल्फ स्टडी करोगे तो सिलेबस अपने आप कंप्लीट होने लगेगा। अब व्हाट टू डू, सबसे पहले अपने दिमाग को बता दो 2 महीने 20 दिन ही बचे हैं तुम्हारे पास। अगर आज तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो और अगर दिसंबर में देख रहे हो तो कुल 2 महीने बचे हैं तुम्हारे पास सब कुछ कंप्लीट करने का।
और इसी वजह से तुम्हारा दिमाग पैनिक मोड में जा रहा है कि 2 महीने में सब कुछ कैसे हो जाएगा। आओ तुम्हारी दीदी बताती है कैसे तुम्हें इन 2 महीनों को जुडिशियसली यूज करना है, जिससे आप इसमें अपना सारे चैप्टर्स को भी कंप्लीट करो, सब कुछ रिवाइज भी कर लो और एग्जाम में आग लगा के आ जाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है दिसंबर के अंदर, अभी नवंबर में क्या कह रही हूं मैं, प्री बोर्ड चल रहा है, प्री बोर्ड की तैयारी करो दिसंबर से, और अभी जो समय चल रहा है अब आपको कौन से टॉपिक्स को उठाना है, कौन से चैप्टर्स को उठाना है, उनको उठाना है जो आपको अभी क्लियर नहीं है, जो अनटच्ड टॉपिक्स है या अनटच्ड चैप्टर्स हैं, इस समय पे वो उठाओ। जो चैप्टर आपने अभी तक पढ़े नहीं, जो चैप्टर आपने अभी तक समझे नहीं है, आप उन्हें उठाओ और उन्हें पढ़ो और उन्हें कंप्लीट करो। साइंस के कोई चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े, एसएसटी की कोई आपने नहीं पढ़े, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, इवन इंग्लिश ऑल्सो, लास्ट लेसन लॉस्ट विंग डीप वाटर हो गया। अब आगे के चैप्टर्स पे आप अपना फोकस करो। लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ये हो गया कंप्लीट। आगे के चैप्टर्स पे फोकस करो, उन्हें कंप्लीट करो, ये रिवीजन करके काम हो जाएगा इनका। तो ऑल द 10th एंड 12th स्टूडेंट्स आज से अपना पेपर पे लिखो। इवन प्री बोर्ड के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है। स्टार्टिंग वाले का हाफ ईयरली में तुम दे चुके आ चुके हो उनका, वो तुम्हें याद है। अगर आपका 20 से प्री बोर्ड है, दिसंबर से, 10 दिसंबर से, 9 दिसंबर से तुम्हारा प्री बोर्ड है, तो जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं उन्हें पढ़ लो, उन्हें पक्का कर लो और उनको पढ़ के ही अपना प्री बोर्ड देना, कोई बात नहीं। बाकी वाले बाद में वो तो रिवीजन ही मारना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर का। सो राइट नाउ, मैंने नवंबर में कह रही थी पहले से उठाओ, अब समय आ चुका है, अब दिसंबर शुरू हो रहा है, जो भी बचा है, क्योंकि हमें वो प्री बोर्ड में ऐसा आप कर सकते हो कि आप 2 टॉपिक छोड़ के चले जाओ जो आपको अच्छे से नहीं आते, बट ये चीज बोर्ड में तो ना हो। बोर्ड में आप फुल प्रिपेयर होके जाओ। तो अब आपको अपना सिलेबस लेके बैठना है और उन चैप्टर्स को मार्क करना है जो तुम्हें नहीं आते, अपने उन टॉपिक्स को मार्क करना है जो आपको नहीं आते, एंड अब डेली उन्हें पढ़ना है, उन्हें फुली तरीके से कंप्लीट कर देना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो जो चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट करने। दूसरा, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर यू गाइस। अगर आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, ये बात ध्यान में रखना, स्पेशली 10th स्टूडेंट्स, मेरे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लो, फिर बाकी बुक्स को कंप्लीट करना, फिर उन्हें देखना आप। तो फुल एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं इंग्लिश में भी, हर सब्जेक्ट के अंदर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, तब आप अगली बुक पे जो है जंप करोगे। और अगली बुक में क्या होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चन होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो करने हैं आपको। ठीक है, तो एनसीईआरटी को फुली तरीके से रीड करो, समझो चैप्टर को। चैप्टर अगर आपको लग रहा है कंप्लीट ही नहीं हो रहा, बैठो एनसीईआरटी उठाओ उसकी, बैठो अपने रीड करो और उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी अनटच टॉपिक्स पे आज से आपको मूव हो जाना है। जो आज तक चैप्टर पढ़े नहीं थे, आज से बहुत हार्ड चैलेंज लेना है आपको कि जो चैप्टर आज तक पढ़े नहीं, आज मैं उन्हें उठाऊंगा और अब मैं उन्हें कंप्लीट करूंगा। जनवरी के अंदर आपका होगा फुल रिवीजन, तो पूरे दिसंबर में आपको कंप्लीट कर देने सारे चैप्टर जो अभी तक नहीं पढ़े थे। ऑलमोस्ट 15-20 दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक कंप्लीट कर दो और पूरा जनवरी रिवीजन, सैंपल पेपर और अपने आप को प्रो मोड में तैयार करने का होगा। फिर फरवरी में तो हमारी बोर्ड एग्जाम शुरू ही है और जनवरी में बीच में प्रैक्टिकल भी आएंगे। तो दिस टाइम, ये 20 दिन ना नवंबर के, इन्हें मत बर्बाद कर देना। ये और पूरा दिसंबर मोस्ट क्रूशियल समय है आपके लिए, बेहतरीन टाइम टेबल फॉलो करने का समय है, सिलेबस को समझने का समय है और जो चैप्टर नहीं हुए उन्हें कंप्लीट करने का समय है। तो ईच एंड एवरी डे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। जो चैप्टर नहीं पढ़े अब उनको पढ़ना शुरू कर दो। ये है सिंपल सा तरीका जो आपको फॉलो करना है। बस कोई बहुत अलग काम नहीं करना आपको। मैं आपको बोलूं यार ये बुक खरीद लो, इससे सब कुछ हो जाएगा, ये चीज कर लो, उससे सब कुछ हो जाएगा, ये पैक खरीद लो, पढ़ोगे तो खुद ही। तो अभी जो चैप्टर नहीं पढ़े उन्हें पढ़ना शुरू करो। उसके लिए तुम कोई गाइड खरीदो, उसके लिए तुम कोई पैक खरीदो, उसके लिए तुम यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। बस जो चैप्टर आज तक नहीं पढ़े थे, आज से अगले 15, 20, 25 दिनों में उन्हें कंप्लीट कर दो विद प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीके से उन्हें कंप्लीट कर दो कि उनको बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत हो। फिर हम हाफ ईयरली से पहले वाले पूरे सिलेबस को विद इन 10 to 15 डेज अपना पूरा रिवाइज कर लेंगे और फिर सैंपल पेपर पे सैंपल पेपर लेंगे। दिस इज द होल स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो राइट नाउ। एंड प्री बोर्ड्स के लिए भी यही करना है। जो प्री बोर्ड आने आ रहे हैं तो ये वाले चैप्टर्स आप पढ़ के चले जाओगे, पुराने वालों को रिवाइज करके प्री बोर्ड्स में भी आप अच्छे खासे 70-80 मार्क्स लेकर आ जाओगे। वैसे भी बहुत चेकिंग होती है प्री बोर्ड के अंदर, और अगर पहले वाले स्ट्रॉन्ग है आपके चैप्टर तो आप 90 भी ला सकते हो। तो दिस इज द कंबाइंड स्ट्रैटेजी। ये जो मैंने 4 स्टेप लिखे हैं ना, यही है जो तुम्हें फॉलो करना है। सबसे पहले डेट शीट बनाओ, सिलेबस लिखो अपना, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दो आजकल, सेल्फ स्टडी का टाइम बढ़ाओ, और ये जो डेली और वीकली चैलेंज लिखा है ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उससे आप पढ़ना। ओके, मैं सेल्फ स्टडी कब करना है, किस समय पे करना है, कैसे स्कूल और कोचिंग के साथ में 6-7 घंटे पढ़ाई करें, नाइट ऑल टाइम टेबल, डे एज अ टाइम टेबल, वो सब मैं आगे बता दूंगी। आज बैठ जाओ ये वीडियो देखने के बाद, और जो चैप्टर आपको नहीं आते वो एक पेपर पे लिख दो और मुझे भी कमेंट करके बता दो। नो मैटर आप 10th के हो, आप 12th के, आप कौन सी स्ट्रीम के हो, जो चैप्टर आपको नहीं आते, आपको बीएसटी के ये चैप्टर नहीं आते, इको के नहीं आते, फिजिक्स के नहीं आते, केमिस्ट्री के नहीं आते, ज्योग्राफी के ये नहीं आते बिल्कुल, उन्हें एक पेपर पे लिखो, मुझे भी कमेंट करके बता दो बस। और आज से उन्हें कंप्लीट करना है। दिस इज आवर चैलेंज, और ये कंप्लीट हो गए तो आ जाएंगे बोर्ड में नंबर हमारे। विद दिस गाइस लेट्स एंड दिस वीडियो। अब कल आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। आज मैंने आपको एक टास्क दिया है आज के वीडियो में, दैट जो चैप्टर आपको नहीं आते उन्हें फाइंड आउट करो एंड उन पे जंप करो, उन्हें पढ़ना शुरू करो।
अटैक कर दो उनके ऊपर। टाइम टेबल बता दूंगी, टाइम मैनेज हो जाएगा। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे चैप्टर जल्दी कंप्लीट होंगे, कैसे लर्निंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे आंसरों को, वो बाद में। सो आज का टास्क कंप्लीट करना, एंड मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।